तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग जो है आपका मोशन चैप्टर का टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग जो है कि सर्कुलर मोशन देखेंगे। व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो जब कभी कोई भी वस्तु जो है हमेशा जो है कि घूमते रहता है, ठीक है ना, चाहे वो सर्कल के शेप में हो, चाहे वो स्क्वायर के शेप में हो, चाहे किसी भी रूप में, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है आपका सर्कुलर मोशन में है। अब यहाँ पे आता है कि जब बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ स्पीड, तो मोशन यानी स्पीड का जो ये है कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर में, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक है, तो ए से बी आने में इस डायरेक्शन में है, फिर बी से सी जाने में ये डायरेक्शन है, फिर सी टू डी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और डी टू ए इस डायरेक्शन। तो ये जो है कि यहाँ पर 4 बार चेंज कर रहा है एक फिक्स्ड पोजीशन में आने के लिए अपने डायरेक्शन को। तो ऐसे में इसको हम लोग जो है कि कहेंगे कि ये जो मोशन है, ये जो मोशन है और ये जो मोशन है, ये सारा जो है कंटिन्यूअसली अपने स्पीड को चेंज कर रहा है या मोशन को चेंज कर रहा है। तो इसको हम लोग जो है कि सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सिंस द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है वेलोसिटी भी चेंज होने के कारण मोशन में, ठीक है, सर्कुलर पाथ के मोशन में इसका वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि हम लोग इसको, इस मोशन को, सर्कुलर मोशन को कहते हैं कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ये जो है आपका क्या हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ने जा रहे हैं, इसी में सर्कुलर मोशन में ही कुछ जो है कि टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो जब बॉडी, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ जो है जब ये अगर मूव कर रहा है बॉडी, ठीक है ना, मान लीजिए कि हम एक स्टोन लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि हम एक स्टोन लेते हैं और उसको जो है कि रोटेट कर रहे हैं हम थ्रेड के सहारे से। ठीक है, तो ये जब रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये जब आपका रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट स्पीड हो सकता है। तो जब कांस्टेंट स्पीड रहेगा मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रैवल कर रहा है, तो इसको हम लोग जो है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। लेकिन ये जो है कि वेलोसिटी इसका जो है कि यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये बात ध्यान देना है। स्पीड जो है यूनिफॉर्म होगा लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। वेलोसिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी जो है, इसका क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, सॉरी क्यों नहीं ये है यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसमें जो है ये आपका डायरेक्शन को जो है कंटिन्यूअसली जो है क्या करता है, चेंज करता है। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर आप दे सकते हैं कि ए टू बी अगर ये स्टोन आ रहा है, जब हम रोटेट कर रहे हैं तो ए में ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है स्टोन, और अगर हम बी पे आते हैं तो साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो कहने का मतलब है कि अगर हम स्विंग करते हुए अगर यहाँ ए पॉइंट पे अगर छोड़ देते हैं तो ये ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है ना, पत्थर जो है आपका किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। और अगर साउथ डायरेक्शन, अगर यहाँ पे हम पत्थर को छोड़ते हैं तो साउथ डायरेक्शन में जाएगा। इसीलिए जो वेलोसिटी होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है आपका कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होता है। द मोशन इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर मोशन जो है कि सर्कल में है और कांस्टेंट स्पीड है, तो ये जो है एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल हो सकता है। अब हम लोग जो है कि देखेंगे कि जब ये रोटेट करता है तो दो फोर्स हमारा जो है इसमें काम करता है। एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि ये जो है कि इनवर्ड होता है, इसको हम लोग जो है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। ये इनवर्ड की तरफ आता है और जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैवल करने में जो है कि हेल्प करता है, तो इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है,
और उसके बाद में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है सर्कुलर मोशन में जो यूज होता है, तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये अपेरेंट आउटवर्ड फोर्स होता है किसी भी मास पर, जो है कि आउटवर्ड फोर्स लगता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, ठीक है, जब किसी भी मास को रोटेट किया जाता है। तो ये आपका जो है कि सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी क्यों नहीं यूनिफॉर्म होता है ये बताया गया आपको, और उसके बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब जो है कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो हम लोग जो है मोशन चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आगे एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कोई भी चीज जब सर्कल यानी कि कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो इस केस में तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो है कि एग्जांपल क्या है, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, जैसे इसरो हो गया, जो हर कंट्री अपने सैटेलाइट को भेजती है, ठीक है, जो कि अर्थ के चारों तरफ जो है रोटेट होते रहता है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमेशा कॉन्स्टेंटली घूमते रहता है अर्थ के चारों तरफ, उसको हम लोग जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। फिर मून जो कि आपका सन के अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो ये नेचुरल सैटेलाइट हो गया। ये जो है आपका क्या हो गया, नेचुरल सैटेलाइट हो गया। तो नेचुरल सैटेलाइट भी घूमता है चारों तरफ अर्थ के और कॉन्स्टेंटली सेम स्पीड में घूमता है, इसीलिए उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंतर्गत में डाल सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर ये हमने आपको बता दिया, जो कि अर्थ मूव करता है आपका सन के चारों तरफ, तो उसका भी स्पीड जो है कि कांस्टेंट है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है कि आपका दी अर्थ जो है कि मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में सन के चारों तरफ। अब एक एथलीट है, एथलीट का मतलब क्या है, जो दौड़ता है, जो साइक्लिस्ट हो सकता है, रनर हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें जो है कि आपका अगर सर्कुलर ट्रैक पे ये भी दौड़ रहा है, ठीक है, अगर ये आपका सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है कि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अब हम लोग जो है कि ये लेसन का लास्ट टॉपिक है, हम लोग इसमें देखेंगे कि स्पीड, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है कि हम लोग कैसे जो है कि आपका स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। जैसे हम लोग को पता है ऐसे जनरली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोग अगर सर्कुलर मोशन के केस में लेते हैं, अगर हम यहाँ सर्कुलर मोशन के केस में लेते हैं, तो यहाँ जो है आपका कॉन्स्टेंटली जो है कि डायरेक्शन जो है आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है चूंकि डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो इसमें हम लोग v ले लेते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन, और उसके बाद में इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ जो अगर हम डिस्टेंस देखें, तो यहाँ पर ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस अगर ये रेडियस r है, तो ये पूरा जो सरकमफ्रेंस हो जाता है ये आपका 2 पाई। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पाई r बाई टी। पाई का वैल्यू 22/7 और r जो है यहाँ पर जो आपको दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग जो है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी चीज है जो सर्कल में ट्रैवल कर रहा है, अगर हम लोग को स्पीड कैलकुलेट करना हो तो इस से हम लोग जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड 9th क्लास में जो है कि आपका सर्कुलर मोशन से भी जो है कि आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं करें। ओके, थैंक यू।